निकालेंगे। यूहन्ना की किताब 17 अध्याय 17। यूहन्ना की किताब 17 अध्याय 17 वचन को पढ़ेंगे। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, हाँ, तेरा वचन सत्य है। तेरा वचन सत्य है। हालेलुया, हालेलुया। आज यहाँ पर हम सभी जो बैठे हुए हैं, एफिस की किताब 2 अध्याय, जो सबसे बड़ा चमत्कार यीशु मसीह हमारे जीवन में किया, और जो समय पर हम अभी है, इस समय में यीशु मसीह हमारे लिए 40 दिन का उपवास चालू है। कई लोग उपवास में हैं, और इस दिन को सारा जगत में, सारा युग में मनाया जाता है। यीशु इस संसार में आने का यही मकसद था। 33 साल 6 महीने वो इस पृथ्वी पर रहकर मानव प्राणी को बताया, एक आदर्श बना। आज उन सब बातों को हम सभी लोग देखेंगे। हम आसानी के साथ हम कहते हैं कि यीशु मसीह मेरे पापों के खातिर मारा गया। ये बात सच है। यीशु मसीह हमारे पापों के खातिर मारा गया और तीसरे दिन जी भी उठा। आज वो पिता के दाहिने ओर बैठा हुआ है। मैं उन बातों को बताना चाहता हूं जो परमेश्वर होते हुए भी परमेश्वर के साथ तुल्य नहीं किया, वरन अपने आप को नम्र बनाया। इस मार्च के इस तारीख पर तुम और हम है, ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन कहता है। एफिसियों 2 में उसका कृपा के द्वारा हम सभी इस संसार में है। और यशायाह की किताब में कहता है, मेरे हाथों ने सब कुछ बनाया, ये सब कुछ मेरा है। और वो कहता है, मैं नम्र लोग और लीन, नम्रता समझते हैं भाषा? ये संसार नहीं सिखाता। संसार क्या बोलता है, अगर वो एक मारा नहीं, वो 4 मारा तो कम से कम 2 तो मार के आ। मगर यीशु मसीह की शिक्षा इस पृथ्वी के साथ, इस पृथ्वी की शिक्षा के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि हम और तुम सिर्फ इस पृथ्वी के शिक्षा को जानते हैं। हम केवल यही पर हमने सीखा, और जब परमेश्वर ने स्वर्ग की बातों को कुछ यहां पर लेकर आया इस बाइबल के द्वारा, जब इस पीढ़ी के लिए परमेश्वर जब दिया, शास्त्री और फरीसियों को गुस्सा आया। यीशु मसीह परमेश्वर होते हुए भी वो परमेश्वर के साथ सबसे पहली बात वो है, उसने परमेश्वर, वो हमको सिखाता है, वो परमेश्वर होते हुए भी वो परमेश्वर के साथ तुल्य नहीं किया। इस संसार में मानव प्राणी का रूप धारण किया, तुम्हारे और हमारे बीच में, तुम्हारे और हमारे जैसे शरीर को लेकर घुमा। और वो कहता है, उसने भी पाप से जय पाया, वो सिखाया। 33 साल 6 महीने रहकर, केवल तुम और हम ये कहने के लिए नहीं कि यीशु मसीह मेरे पापों की खातिर मारा गया। उसने अपमान को सहा। अपमान, हमारे भाषा में अपमान बोलेगा तो हम सह नहीं सकते, मगर यीशु मसीह इस युग में रहकर वो अपमान, तुम और हम जो कहते हैं अपमान, उसको सहा उसने।
सूली पर उसका अपमान किया जाता था, किया गया था। कौन? इंसान नहीं है, परमेश्वर। कितना बड़ा कीमत है वो मैं बता रहा हूं। तुम और हम बाइबल को खोलते कुछ बातों के लिए, ऐसे कुछ लिखा हुआ है क्या? पास्टर जो कहता है वो लिखा हुआ है क्या? नहीं, ये सब जरूरी नहीं है। अगर तुमको और हमको उसका तकलीफ का अंदाजा है, वो तकलीफ क्यों इस संसार में उठाया और इसके जरिए तुम और हमने क्या पाया, वो रिजल्ट, वो उसका परिणाम तुमको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, या इस बाइबल से ढूंढकर तुम्हें करने की आवश्यकता नहीं। उसका परिणाम तुम, उसका प्रेम, उसका प्यार, तुम जो कुछ भी करोगे वो प्यार से करोगे। मैं वही बताना चाहता हूं। ये जो कुछ भी सिखाता, मैं जो कुछ भी सिखाता हूं यहां पर है क्या है, और इतना जरूरी नहीं है कि ये इसमें लिखा होने पर मैं करूंगा। इसका मतलब हम अभी भी शारीरिक है और परमेश्वर को तुम और हम अभी भी उसके तकलीफ को महसूस या एहसास नहीं किया। उसने कितना बड़ा कीमत चुकाया। क्योंकि बाइबल अच्छा से लिखता है यूहन्ना 14 में, यदि तुम मुझसे प्रेम करते तो मेरे नियमों को मानते। यदि तुम मुझसे प्रेम, अगर तुमको सचमुच मुझ पे प्यार है, क्यों वो प्यार होना चाहिए? सबसे पहले वो परमेश्वर है और वो पूरा हकदार है, उसको पूरा अधिकार है। और मानो जो मानो तुम और हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो कुछ भी ये पृथ्वी में है, हर बातों का लुक हमें जवाब है। वो प्रूव भी किया कि वो सब कुछ मेरा है। और वो कहता उस मानव प्राणी को बोलता है जो नम्र और लीन के साथ इस संसार में जो जीता है। मत्ती की किताब 10वां अध्याय में कहता है, मैं भेड़ियों के बीच भेड़ के समान तुम्हें बेचता हूं। तुम और हम इतने साल तक भेड़ के समान जिया या शेर के समान जिया, ये जांचो। 4 दिन पहले मैंने एक वचन को भेजा था, 2 कोरिन्थियों 13 अध्याय 5वां वचन। पौल कहता है अपने आप को जांचो, और जांचने के बाद रिजल्ट नॉर्मल कंडीशन तुम्हारे अंदर यीशु का स्वभाव होना चाहिए। उसका रिजल्ट, जैसे कि तुमको अगर कोई ब्लड टेस्ट के लिए भेजता है, वहां पर लिखता है इतना काउंट से होना चाहिए, इतना होना चाहिए, उसका नॉर्मल कंडीशन वहां पर लिखा होता है। वैसे वो वचन पे लिखा है तुम्हारा परीक्षा, यानी कि तुम्हारा जांचने पर तुम्हारा रिजल्ट नॉर्मल क्या होना चाहिए कि यीशु का स्वभाव। ये अगर डॉक्टर कहता है, अभी सोचो किसी को जांचने के विषय में बोलेगा तो बहुत कंटाल आता है। जब डॉक्टर के पास हम जाते हैं, सभी लोग थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं, पेट दर्द होता करके हमने गया, उसने दवा दिया, पेट दर्द जब नहीं, पेट दर्द गया ही नहीं, और तुम वापस जाने पर उसने बोला एक सोनोग्राफी निकालो। सोनोग्राफी जब निकाला, उसको दिखाई दिया कि फेफड़े में एक छोटा सा गांठ है। और वो डॉक्टर हमसे कहता है मुझे ऐसा लगता है, क्या बोलता है, मुझे ऐसा लगता है ये 10% या 2% मुझे ऐसा लगता है ये कैंसर का गांठ हो सकता है। फिर भी इसे हम चेक करना चाहे और वो जांच के लिए आपको भेजता है। मैं आपसे सवाल करता हूं, कितने लोग ये जांच नहीं करना चाहेगा? कितने लोग ये जांच नहीं करना चाहेगा? मैं जवाब देता हूं, सभी लोग जांच करना चाहेंगे। अगर वो आपको जांच के लिए जब भेजता है, जांच उधर जाने तक हमारा दिल धड़कन धड़केगी। हम अपेक्षा करेंगे, हम ये अपेक्षा करेंगे कि मुझ में वो कैंसर का बीमारी ना हो। 2% ही बोला है, 98% कैंसर का संभावना नहीं है। 2% कैंसर का संभावना है तो भी जाकर चेक कर लो। और ये 2% ही है ऐसे बोलकर हम कोई भी बिंदास बैठेंगे घर पे? वरन पौल क्या बोलता है, देखो, अपने आप को जांचो, तुम्हारे अंदर जो विश्वास है वो विश्वास
परमेश्वर के दृष्टि में वो निकालेंगे। दूसरा कोरिन्थियों 13 अध्याय 5वां वचन को निकालो। 13 वचन, 13 अध्याय, दूसरा कोरिन्थियों 13 अध्याय 5वां वचन। 5। अपने आप को हाँ। परखो अपने आप को जांचो कि विश्वास में हो कि नहीं। तुम सचमुच परमेश्वर के विश्वास में हो कि नहीं। पौल क्या बोलना चाहता है? मृत्यु आने से पहले तुम जो समझते हो तुम्हारे अंदर विश्वास है, वो विश्वास को परख कर देखो। मगर कई लोग कहते, एक ही शब्द में कहते हैं, मेरे अंदर कैंसर नहीं हो सकता है। डॉक्टर ने बोला है 2% का संभावना है। वो बोलता है 2%, बोले तो बहुत कम। और बहुत कम में कितने लोग रिस्क उठाना चाहेगा? कोई रिस्क उठाएगा? अरे 2% है यार, कुछ नहीं, मेरे को रहेगा ही नहीं। वो डॉक्टर बोलता है ऐसे। जब डॉक्टर कह देता है ये गांठ, सबसे पहले तो हमने गांठ करके सुनने के बाद हम समझेगा वो कैंसर का गांठ तो नहीं। और दूसरी बात, वो डॉक्टर ही जब कह दिया 2% का संभावना है, पौल भी वैसे ही बोलता है, जांच कर देखो जो विश्वास तुम में है। तुमको ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास विश्वास है यीशु के विषय में, वो विश्वास जेन्युइन, यानी कि वो सचमुच परमेश्वर के अंदर है क्या, जांचो। वो कभी मौका है, जान है तब तक है, नहीं तो तुमको सारा जीवन तुमको लगा कि मैं वो विश्वास में हूं। जब डॉक्टर कह देता 2% कैंसर का संभावना है, तो हम सबसे पहले रिजल्ट जब तक नहीं आ जाता, घर पे एकदम अशांति बना रहेगा। घर के अंदर खाना नहीं पकेगा। डॉक्टर ने शाम का टाइमिंग नहीं दिया, वो 2 दिन बाद का टाइमिंग दिया है। वो 2 दिन कैसे गुजरेगी वो देखो। मगर जो बातें पौल मुख्यता दिया, जो बातों पे तुम और हम मुख्यता देना चाहिए, वो बातों पर तुम और हम आज पीछे हैं। वो जांचने के लिए कहता, मगर तुम और हम कहते हैं मुझे यीशु पे बहुत विश्वास है। मगर पौल कहता है वो विश्वास जो तुम्हारे अंदर है, वो सचमुच यीशु के विषय में है क्या, जांचो। और डॉक्टर भी यही कहता है 2% है, मगर फिर भी रिस्क मत उठाओ, चेक करो। हम अच्छे से अच्छे चेकअप, अपने बॉडी चेकअप करेंगे। ये 2 दिन का टाइम है। 2 दिन के बाद तुमको दोपहर 3 बजे जाने की। ये 2 दिन के बाद वो 3 बजे कब आएगा? हमारे हर धड़कन यही रहेगा, मुझे कैंसर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये डॉक्टर ने एक सर्टिफिकेट, एक रिपोर्ट लेकर आओ। ये डॉक्टर, पौल डॉक्टर बोलता है तुम क्या करो, जांचो जो विश्वास तुम्हारे अंदर है वो यीशु के विषय में वो सचमुच है क्या या नहीं, वो देखो। ये कैंसर से भी बड़ा बीमारी ये धोखा दे सकता है। तुम जो विश्वास तुम्हारे अंदर है, वो विश्वास तुमको परमेश्वर के राज्य में नहीं पहुंचाता है। इसलिए पौल कहता है तुम यहां पर जांच लो। ये हो सकता है तुम उसका दवा पानी कर सकते हो। वचन के जरिए तुम और हम वो शुद्ध हो सकते हैं। ये बातों से पौल कहता है कोरिन्थियों के लिए। और उसका नॉर्मल रिपोर्ट भी क्या होना चाहिए वहां पर लिखा हुआ है। अभी देखो, जब 2 दिन आता है, देखो हमने वचनों को उतना मुख्यता नहीं दिया जितना कि हम अपने शारीरिक के लिए, शारीरिक बातों के लिए हम उतना मुख्यता दिया है। इसलिए जब डॉक्टर कह देता है, वो डॉक्टर सिर्फ 2 दिन के बाद आएगा। तुमको 2 दिन के बाद जाना है, उसको वापस एक स्कैन निकालना है, पेट स्कैन निकालना है। उसके बाद तुमको वो रिपोर्ट से मुझे मालूम होगा तुमको कैंसर है या साधारण गांठ है। साधारण गांठ है तो हम उसको निकाल देंगे। कितने लोग अपेक्षा करेगा कि वो कैंसर का गांठ हो? कोई भी अपेक्षा करेगा? मैं जवाब देता हूं, कोई भी अपेक्षा नहीं करेगा। वो साधारण गांठ हो, वो निकल जाना चाहिए। जब 2 दिन के बाद जब रिपोर्ट हो जाता है, पेट स्कैन हो गया, और वो पेट स्कैन के बाद वो कहता है तुमको ये रिपोर्ट 21 दिन के बाद मिलेगा। 21 दिन के बाद मिलेगा तो हमारा धड़कन 21 दिन कैसा रहेगा? समझ में आया? तुम उसको महसूस करो। तुम अभी कहानी की तरह मत लो। ये वचन को हमने मुख्यता नहीं दिया।
पौल को एक जलन है। दूसरा कोरिन्थियों 11 अध्याय में कहता है, मैं तुम्हें पवित्र, वो जो विश्वास जो है वो सच है, वैसा मैं परमेश्वर के पास तुम्हें खड़ा करना चाहता हूं। पौल के अंदर वो जलन है। वो डॉक्टर ऐसा था कि किसी को मरता हुआ देखना नहीं चाहता था, इसीलिए वो बोलता है अपने आप को जांच कर देखो, और 21 दिन का बाद तुमको जब वो रिपोर्ट मिलेगा करके बोले तो बोलता, अच्छा यार मैंने टेस्ट करके आ गया, अभी मैं अच्छा सोता हूं। सोएगा 21 दिन तक धड़क धड़क धड़क, अभी 20 दिन खत्म हो गया, 21वां दिन धड़कन धड़कता है। दोपहर को 3 बजे बुलाया, वो 3 बजे फटाफट नहीं जाएगा। मैं ये बता रहा हूं, हम इस शरीर को बचाने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, जबकि परमेश्वर बोलता है एक दिन लौट कर जाना है, और तुमको और हमको ये वचनों के जरिए जो वो आनंद काल में तुमको ले चलना चाहता है, उसको आपको और हमको ले जाना चाहता है। ये वचनों के जरिए तुम और हम अपने आप को मैच के भी नहीं करते हैं। इसके अनुसार मैं हूं क्या, वो जांचो। तुम कहते हो, देखो जांचने का बहुत सारे यहाँ यही पर है, तुमको और कोई लैब में नहीं जाना है, ब्लड निकालने के लिए और किधर नहीं जाना है, यही पर है तुम्हारा नॉर्मल रिपोर्ट, यहां पर है। इसे पढ़ते समय में तुम ये देखो, ये नॉर्मल कंडीशन है, ये कंडीशन मेरे अंदर है क्या, अगर नहीं है वो कैंसर से भी बड़ा बीमारी है। इसलिए पौल कहता है अपने आप को जांचो, जो विश्वास में तुम हो वो विश्वास ओरिजिनल जेन्युइन है, ये सोच के तुम अपने आप को मत फंसाओ। वो बोलता है हर नॉर्मल रिपोर्ट क्या होना चाहिए कि यीशु का स्वभाव, जब यीशु मसीह को धोखा गया था उसके अंदर धीरज था। यीशु को जब अपमान किया गया था उसने उन लोगों के लिए बोला पिता इन्हें तो क्षमा कर। वो नॉर्मल रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट तुम्हारे अंदर है क्या? नहीं, वो कैंसर से भी बड़ा बीमारी है। पौल वही कहता है अपने आप को जांच। तुम बोलोगे, तुम और हम ये बोलेंगे मैंने किसी का खून किया क्या? यीशु मसीह मत्ती की किताब 5वां अध्याय में बोलता है जब तुम किसी को निकम्मा, किसी पर जब तुम क्रोध करते हो तुम उसे खून, परमेश्वर की दृष्टि में खूनी का बराबर है बोलता है। अगर वो रिपोर्ट तुम्हारा यानी कि तुम्हारा नॉर्मल, तुम्हारा कंडीशन ये रिपोर्ट के साथ मैच होता है क्या, यानी कि ये नॉर्मल कंडीशन है, आत्मिक जीवन के लिए ये नॉर्मल कंडीशन है, स्वर्ग जाने के लिए ये नॉर्मल कंडीशन, ये कंडीशन में तुम्हारा बॉडी रिपोर्ट दिखाता है क्या? अगर नहीं, दवा पानी करो। तुम पूछो जिस रीति से तुम चाहते हो कि ये गांठ कैंसर का गांठ नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, वैसा ही तुम ये जांच करने पर परमेश्वर मेरा नॉर्मल कंडीशन ये है, मेरा कंडीशन ये नहीं है मेरे अंदर, मैं ये कंडीशन में लाना चाहता हूं। परमेश्वर पिता से मांगो, ये दिन है, ये समय है, जान है तब तक है, ये नॉर्मल कंडीशन है। इससे बढ़कर तुम ये नहीं कह सकते हो तुम 2% गांठ है, 2% कैंसर, अरे क्या करेगा, चलेगा, कुछ नहीं होता है। आप अपने शरीर को बचाने के लिए कुछ भी तुम रिस्क नहीं उठाना चाहते हो, उसी तरह पौल और परमेश्वर यीशु भी यही चाहता है कि तुम और हमको ये रिस्क ना उठे। ये स्वर्ग और नरक, ये अनंत काल का जीवन और अनंत काल का अग्नि, ये दो, ये नॉर्मल रिपोर्ट आपका है, आपके हाथ में है। ये किसी के पास जाके पूछने की जरूरत नहीं मेरे अंदर जो कंडीशन है वो नॉर्मल है क्या, नहीं, सब कुछ आपके हाथ में है। जब तुम किसी बहन से बातें करते हो, तुम्हारे मन में शारीरिक अभिलाषा है, वो नॉर्मल नहीं है, उसको कैंसर से भी बड़ा है वो बीमारी। तुम्हारा, बाइबल लिखता है मत्ती की किताब 5वां अध्याय, तुम्हारा हाँ का हाँ होना चाहिए, ना का ना। अगर तुम उससे बढ़कर अगर झूठ बोलते हो तुम नॉर्मल नहीं है, तुम्हारा कंडीशन खराब है, वो कैंसर से भी बड़ा बीमारी है। क्योंकि ये बीमारी जो मेरे अंदर जो है, वो बीमारी जो परमेश्वर यीशु, नॉर्मल कंडीशन यीशु का स्वभाव होना चाहिए, वो अगर मेरे अंदर नॉर्मल नहीं है, वो मुझे अनंत काल के अग्नि में पहुंचा सकता है। इसीलिए पौल कहता है मैं विनती करता हूं, रोमियो की किताब में 12 अध्याय में बोलता है मैं विनती करता हूं अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी धार्मिकता को मत
परमेश्वर का निकालो रोमे की किताब 10 बातें पहले निकालो रोमे की किताब रोमियो 10 दूसरा वचन को पढ़ो। क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, रोमे की परंतु किताब 10वां अध्याय दूसरा वचन। रोमियो 10:2। हाँ 10:2 हाँ पढ़ो। क्योंकि हाँ। मैं उनकी गवाही देता हूँ हाँ। कि उनको परमेश्वर के लिए हाँ। धुन रहती है, धुन रहती है, परंतु हाँ। बुद्धिमानी यानी के कि साथ जलन नहीं। रहती है, हाँ। परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं, बुद्धिमानी के साथ नहीं, क्योंकि हाँ। वे परमेश्वर की धार्मिकता से परमेश्वर के धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करते हैं। अपनी धार्मिकता को स्थापित, यानी कि जब डॉक्टर कहते तेरे अंदर बीमारी है, वो बोलते डॉक्टर बोलते 2% है भाई, चांसेस है। मगर जब पौल कहता है अपने आप को जांच, तेरे अंदर जो विश्वास यीशु के विषय में होना चाहिए वो विश्वास सच है क्या, वो अपने आप को जांच कर देख। यीशु की शिक्षा पर तुम विश्वास किया है क्या? तुम और हम कह सकते हैं मैं नॉर्मल है, वैसे यहाँ पर बोलता है। तीसरा वचन को पढ़ो अभी। क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान देखो, होकर, परमेश्वर का नॉर्मल कंडीशन से अनजान होने की आवश्यकता ही नहीं है। नॉर्मल कंडीशन आजकल का रिपोर्ट के बाजू में लिखा रहता है नॉर्मल क्या है, सब कुछ उसके बाजू में राइट साइड में लिखा रहता है नॉर्मल कंडीशन क्या है। हर कोई देख सकता है, उसे मैच नहीं होता, थोड़ा आगे पीछे है, डॉक्टर को जाके बताना जरूरी है। वैसे ही वो ये बोलता है, पॉल बोलता है इनको नॉर्मल रिपोर्ट दिया गया। नॉर्मल रिपोर्ट ये बाइबल है, परमेश्वर का शिक्षा है, मत्ती की किताब 5, 6, 7 है उनके सामने, ये नॉर्मल कंडीशन है। मगर इन लोग इन सब बातों से अनजान होकर क्या लिखता है, अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न बोलते हैं करते हैं। यार वो 2% मेरे को कैंसर हो ही नहीं सकता, वो 2% के कैंसर मुझे नहीं है। देखो, हीरानंदानी हॉस्पिटल में मैं और एक व्यक्ति, एक सेवक उधर खड़े थे, कुछ रिपोर्ट के लिए खड़े थे। वो फाइल रखा हुआ था मेरा, उसमें वो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। रिपोर्ट मिलने तो कोई मेरे से बराबर बात ही नहीं कर रहा है। सेवक, अब परमेश्वर की कृपा से उसको कुछ नहीं था। एक बहन जो अंदर गया था रिपोर्ट दिखाने के लिए, हंसता हुआ गया, मगर बाहर आते समय में क्या करते आए, मतलब क्या रोता हुआ आया। हर कोई व्यक्ति समझता है कि मुझे वो बीमारी हो नहीं सकता, और हर व्यक्ति ये कहता है मेरे अंदर जो जुनून, मेरे अंदर जो विश्वास है यीशु के विषय में वो पक्का है। पॉल बोलता है फिर भी जांच लो भाई। डॉक्टर बोलता 2% का संभावना है, फिर भी जांच लो। ये तुम्हारा शरीर के खतरा हो सकता है, अभी 2% है, उसको निकालना, वो निकाल सकते हैं। मगर तुम और हम ये शरीर को बचाने के लिए हम वो जांच के लिए जाएंगे। जांच का रिपोर्ट जब तक नहीं मिल जाएगा, हम और तुम एकदम घर पे शांति रहेगी। जब डॉक्टर कह देता है प्रॉब्लम नहीं है, तुम कितना लाख रुपया खर्चा किया वो नहीं देखेगा, मेरे को कैंसर नहीं है, फिर कंफर्म है। जब वो व्यक्ति को ये मालूम हो जाता है कि उसको 2% कैंसर का संभावना है और डॉक्टर कह देता है कि वो कैंसर का गांठ है, डॉक्टर फिर उसके बाद बोलता है वो निकालना एकदम आसान है, वो निकाल सकते हैं। देखो, ये वचनों के जरिए तुम और हम अपने शरीर, हम जो जी रहे हैं उसको नॉर्मल कंडीशन में ला सकते हैं। वजह कैंसर का कोई दवा नहीं होगी, मगर तुम्हारा और हमारा उद्धार के लिए दवा है ये बाइबल में। तुम संपूर्ण मन से जब परमेश्वर के चरणों में उसके सूली के सामने जब बैठ के कहता तू मेरे लिए, मेरे पापों के खातिर ये सत्य को तू मेरे अंदर बताया, ये सत्य, ये बीमारी मुझ में थी और मैं जांचने का, मैं अपने आप को जांचा और इसमें रिजल्ट ये निकला, मुझ में सचमुच वो प्यार नहीं था दूसरे के विषय में। जब मुझे दिखाई देगा परमेश्वर मुझे वो प्यार में मुझे बदल, यही है पिता,
मैं क्यों कहता हूं, जब जांच कैसा होता है, तुम और हम कभी भी कहते हैं मेरे को अभी गुस्सा एकदम गया। कितने लोग बोलते हैं गुस्सा गया? मैं एक सवाल पूछता हूं, मैं अभी एक टेस्ट में पूछ रहा हूं, कितने लोग झूठ बोलते नहीं? झूठ नहीं बोलने वाला, चलो ठीक है, एक है। और कोई है? मालूम है आप नॉर्मल नहीं है, कैंसर से भी बड़ा बीमारी है। अगर ये झूठ अगर आप बोलते हो नॉर्मल नहीं है। मत्ती की किताब में बोलता है, तुम मत्ती 5:6 पढ़ा है? मत्ती की किताब 5:6 और 7 वो अध्याय में वो नॉर्मल कंडीशन क्या होना चाहिए, वहां पर पूरा रिपोर्ट है। जब तुम अपने भाइयों से क्रोध करते हो, बाइबल बोलता है तुम परमेश्वर की दृष्टि एक निकम्मा, एक शब्द गलत बोलने से भी परमेश्वर की दृष्टि में उसका स्टैंडर्ड एकदम हायर है। तुम्हारा बॉडी एकदम नॉर्मल कंडीशन होने के लिए तुम 0 to 0, तुम कभी सोचेगे कि मेरे अंदर 10% बीमारी चलेगा? नहीं, एकदम पक्का होना चाहिए, एकदम फ्रेश होना चाहिए। कोई नहीं चाहेगा कि मैं बीमारी के साथ रहूं, कोई नहीं चाहेगा। उसी तरह हम पाप के साथ ना रहे, ये परमेश्वर ये नॉर्मल कंडीशन को दिया और वो इस पृथ्वी को छोड़ गया। तुम्हारा नॉर्मल कंडीशन ये होना चाहिए, तुम गिर सकते फिर वापस नॉर्मल हो सकते हो। बाइबल बोलता है तुम गिरेगा, वापस नॉर्मल होने के लिए बाइबल है। तुमको मालूम होना चाहिए कि मैं नॉर्मल नहीं है। बहुत लोगों को ये नॉर्मल कंडीशन नहीं मालूम, उनको लगता है मैं एकदम फिट है। प्रॉब्लम उधर है। व्यभिचारिणी उसको मालूम पड़ा कि मैं नॉर्मल नहीं है, वो यीशु के पास गया। जो नॉर्मल नहीं है वो यीशु के पास आएगा, और वो व्यभिचारिणी नॉर्मल होके गया, नॉर्मल बनाया। परमेश्वर बोलता है आगे चल के पाप ना कर। परमेश्वर बोला ओके, वो व्यभिचारिणी बोला ओके, मैंने पा लिया, नॉर्मल कंडीशन पा लिया। अरे वो बनाने वाले के पास जब तुम उसके चरणों में जाते हो, मुझे नॉर्मल बना, वो निश्चय आपको बनाएगा। इसीलिए पौल बोलता है तुम अपने आप को जांच लो, जब तक श्वास है जांच लो। वहां पर जाके तुमको जांचने का मौका नहीं, यहाँ पर टेस्ट का मौका है। यहाँ पर लैब है, लैब आपके हाथ में, आपके घर पे है, नॉर्मल कंडीशन आपके अंदर है। इसके साथ तुम्हारा जीवन जुड़ना चाहिए। अगर नहीं जुड़ता है, मैं जो सवाल करेगा मैं नहीं, आप मत्ती की किताब आज घर पे जाके 5, 6, 7 वो नॉर्मल कंडीशन है। अगर तुम वो पढ़ने पर वो नॉर्मल नहीं है, परमेश्वर के चरणों में बैठो। 2 कोरिन्थियर 13 अध्याय 5 वचन पढ़ो, निकालो। अपने आप को परखो, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। तुम सचमुच विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, अपने आप को जांचो कि तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है। देखो ये रिजल्ट क्या होना चाहिए, तुम ये जांचने के बाद तुम्हारा रिजल्ट होना चाहिए कि यीशु मसीह का स्वभाव तुम में है। तुम विश्वास को जांचो और अपने आप को परखो, और रिजल्ट क्या है, यीशु मसीह का मंदिर कैसा होना चाहिए। यीशु मसीह तुम में है, यानी कि नॉर्मल कंडीशन क्या है, तुम ये जांचने के बाद तुमको ये मालूम होना चाहिए कि यीशु मसीह मुझ में, यानी कि इसके साथ तुम अगर मैच हुआ, यीशु मसीह आपके अंदर है। हालेलुया। आगे लिखता है, क्या लिखता है देखो। नहीं तो तुम जांच में निकम्मा निकले हो। अगर तुम्हारा जांच के बाद अगर यीशु का स्वभाव नहीं है, जांच के बाद तुम काले किए निकम्मा। जांच के बाद रिजल्ट नॉर्मल कंडीशन क्या है, यीशु तुम में होना चाहिए। अगर वो नहीं है तुम निकम्मा है, तुम बीमार है। उसके आगे क्या लिखता है, पर मेरी आशा है, और मेरी आशा है कि तुम जान लोगो। तुम जांच कर ये जान लो। पर मेरी आशा है कि तुम जान लोगो कि हम निकम्मे नहीं। हम अपने परमेश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि तुम कोई बुराई ना करो। देखो वापस वो पढ़ो, बरोबर नहीं पढ़ा आपने। जान लोगे, मराठी में पढ़ो, क्या लिखा है, ऐसा ही पढ़ो, ऐसा ही पढ़ो। हम जांच में निकम्मा नहीं है। हमने जांचने के बाद ये हमने देखा हम में ऐसे कोई नहीं है, ऐसा रिजल्ट होना चाहिए। उधर वैसा ही लिखता है, वापस पढ़ो।
पर मेरी आशा है मैं आप लोगों के विषय, पौल बोलता है, मैं आप लोगों के विषय में ये आशा है, कि तुम जान लोगे तुम जान लोगे कि हम निकम्मे नहीं, हम निकम्मा नहीं। क्यों? हमारे अंदर एक तो यीशु का स्वभाव होना चाहिए, या वो रिजल्ट खराब होना चाहिए। खराब क्या है? निकम्मा। और हमारा रिजल्ट ये नहीं होना चाहिए कि निकम्मा। हमारा रिजल्ट क्या होना चाहिए? नॉर्मल कंडीशन, यीशु हम में होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अभी मैं वो यीशु का स्वभाव करके बोलने को जाएगा तो यीशु देखो सूली पर लटकते समय में, मैं वही बताना चाह रहा था, उसने अपमान को सहा, उसने अपमान को सहा। पहला पत्रुस निकालो, पहला पत्रुस, पहला पत्रुस दूसरा अध्याय 21वां वचन से पढ़ो। और तुम हाँ। इसी के लिए बुलाए भी गए हो। देखो, जांचने के बाद तुम और हम अगर एकदम परमेश्वर का स्वभाव निकला, एकदम करा, एकदम परमेश्वर तुम्हारे अंदर निकला, वो रिजल्ट निकला। परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। क्या लिखा है? क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर, यीशु मसीह हम सबके लिए दुख उठाया, तुम्हें एक आदर्श दे गया है। यीशु मसीह हमको क्या छोड़ गया? आदर्श। आदर्श मतलब समझते हो? एक उदाहरण। ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट होना चाहिए। एक आदर्श छोड़ गया। आगे क्या लिखता है? कि तुम भी हाँ। उसके पद चिन्हों पर चलो। तुम और हम उसके पद, उसके मार्ग में चलो। क्यों? उसको जब सूली पर मारा गया था, उसने एक ही बोला, इन्हें तो क्षमा कर। उसको जब अपमान किया गया था, वो अपमान वो बेचने वाले को देखा, इसलिए उसको अपमान नहीं लगा। समझ में आया? उसको जब अपमान किया गया था, उसने बेचने वाले को देखा, पिता को देखा, और वो अपमान उसको अपमान जैसा नहीं लगा। उसको मालूम था, क्योंकि यीशु मसीह यूहन्ना 17 अध्याय में लिखता है, 17 ने 18 अध्याय में लिखता है, जब वो पिलातुस के सामने खड़ा है कैदी की तरह, वो कैदी नहीं है, पाप उसमें है ही नहीं करके बोलता है। 5वां अध्याय 21वां वचन, दूसरा कोरिन्थी में, वो पाप से अनजान था, हम सब के लिए एक कीमत चुकाया, वो कॉस्ट कीमत चुकाया। अगर उसने कीमत चुकाया तो आज मैं जो धर्मी का जो वस्त्र पहना है, ये किसके द्वारा मैंने पहना है? किसके जरिए मुझे मिला? यीशु मसीह के जरिए। अगर यीशु मसीह कहता है बैठ, मैं सवाल करना चाहिए क्या? क्यों बैठना चाहिए? अभी उठ, क्यों उठू? बैठ बोला तो बैठना चाहिए, उठ बोला तो उठना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको पूरा हक है। क्यों? उसने हमको तुमको खरीदा है। वही दूसरा कोरिन्थियों 5:15 में लिखता है, आगे को तुम अपने लिए नहीं जियो, वरन उसके लिए जियो जिसने तुम्हारे और हमारे खातिर सूली पर चढ़ा और तीसरे दिन जी उठा, उसके लिए जियो। रिजल्ट वही होना चाहिए। तुम और हम उसी के लिए बुलाया भी गया, और वो तुम्हारे लिए और हमारे लिए एक आदर्श, एक एग्जाम्पल छोड़ गया, ताकि तुम और हम उसके चिन्ह पर चले। उसका अपमान किया गया था, उसके आगे लिखता है, उसका अपमान किया था, उसने अपमान को सहा। देखो, बाइबल बोलता है अगर वो मेरे लिए कीमत चुकाया, तो यूहन्ना 14 बोलता है, यदि तुम उससे प्रेम, उसने मेरे लिए कीमत चुकाया, मुझे उससे प्यार है। अगर उससे प्यार है तो उसका नियमों को मैं मानूंगा। वो जो बोलेगा मैं मानूंगा। मैं नहीं सोचूंगा मेरा भविष्य क्या होगा, मुझसे ज्यादा वो मेरे विषय में भविष्य के बारे में सोचेगा। हालेलुया, हालेलुया। उसके आगे क्या लिखता? पहला पत्रुस में, ना तो उसने पाप किया, ना तो उसने पाप किया, और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली, ना तो उसके होठों से किसी भी प्रकार की छल की बातें ना निकली। कुछ नहीं निकला, कुछ भी नहीं निकला। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था। आमीन। इसका मतलब वो गाली भी सुना, गाली सुना, गाली नहीं दिया। परमेश्वर है वो। हम बोलते हैं, फोटो में रख के बोलते हैं, माझ्यासाठी जीव जीव दिला। उसके बदले में तुम और हम क्या दे सकते हैं? अगर तुमको सचमुच प्यार हो जाएगा, नियम की आवश्यकता नहीं, मैं बता रहा हूं,
इसमें तुम ढूंढने की आवश्यकता है, तुमको प्यार हो जाएगा। तुमको अगर ये मालूम हो गया मैं आज किसकी वजह से खड़ा है, ये वस्त्र मैंने पहना है, मैं ये वस्त्र की नहीं बोल रहा हूँ, जो वस्त्र धार्मिकता का वस्त्र जो दिया है, जो पद जो चिन्ह तुम्हारे और हमारे ऊपर लगाया, वो वस्त्र जो दिया है उसके द्वारा तुमको और हमको मिला है, वो वस्त्र देने वाला का पूरा हक है। और सबसे पहले ये श्वास, फिर भी देखो वस्त्र देने के बाद भी तुम्हारे और हमारे अंदर कोई अच्छा गुण नहीं है, नहीं होने पर भी तुमको और हमको इस समय तक रखा है। अब बाइबल बोलता है तुम कोई अच्छे काम करने के निमित्त तुम अभी तक है, वो भी नहीं है, उसकी कृपा है। वो बोलता है विलंब से क्रोध करने वाला। तुमको और हमको ये जानना है कि यीशु मसीह तुम्हारे लिए हमारे लिए एक कीमत चुका है, वो कीमत मुझे प्यार की ओर बढ़ाना चाहिए, परमेश्वर के विषय में प्यार के अंदर बढ़ना चाहिए। तो उसको नियम की आवश्यकता नहीं। नियम क्या बोलती है? वो बोलता है गाली के बदले गाली नहीं दिया भाई, अपमान के बदले किसी का अपमान नहीं किया। और ये स्वभाव फिलिपियों 2:5 लिखता है, बोलता है जैसा परमेश्वर का स्वभाव था वही स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए। वही है नॉर्मल रिपोर्ट। कितने लोग, सब थोड़ा इधर देखो, जब डॉक्टर बोलता है 2% कैंसर होने का संभावना है, कितने लोग उस बात को नॉर्मल समझेंगे? कोई नॉर्मल समझेगा? कोई नहीं। अगर फिलिपी की किताब 2:5 जैसे परमेश्वर का स्वभाव है वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो, वो नॉर्मल कंडीशन है। अगर वो स्वभाव अगर हमारे अंदर नहीं है, वो नॉर्मल नहीं है। इधर लिखता है तुम उसी के लिए बुलाया गया है। क्यों? उसने हमारे लिए तुम्हारे लिए एक आदर्श छोड़ गया। वो क्या है? गाली के बदले गाली नहीं दिया, अपमान के बदले अपमान नहीं किया, उनको सिर्फ आशीष। ये नॉर्मल कंडीशन है। मैं उससे कम है क्या? अगर तुम दिखाते हो, कैंसर से भी बड़ा बीमारी है। तुम कैंसर से बचना चाहते हो, मैं बताओ तुम कैंसर से बचो या ना बचो, इससे बचो, क्योंकि ये तुम्हें अनंत काल के अग्नि से बचाकर अनंत काल के जीवन में पहुंचाएगा। तुम देखी हुई बातों पे भरोसा मत करो। तुमको शाम का क्या मालूम नहीं है। तैयार होना है, वचन सुनते ही तुम तैयार हो जाओ। ये मेरा कंडीशन नहीं है, परमेश्वर का कंडीशन है। परमेश्वर चाहता है कि तुम और हम ये नॉर्मल कंडीशन हो, और वो नॉर्मल कंडीशन तुम्हारा रिजल्ट परमेश्वर का स्वभाव। कोई अपमान किया, स्वभाव यीशु का होना चाहिए। गाली के बदले गाली नहीं दिया, नॉर्मल कंडीशन यीशु का स्वभाव होना चाहिए। इसी के लिए तुमको और हमको अलग भी किया है और वस्त्र भी दिया है। आगे को तुम अपने लिए नहीं, अपने दम के लिए, अपने ताकत के लिए, अपने बुद्धि के लिए ना जीते हुए उस परमेश्वर के लिए जियो जिसने तुम्हारे लिए हमारे लिए दुख सहा, अपमान को सहा, उसके लिए जियो बोलता है। एक सच्चा प्यार करने वाला परमेश्वर क्या कहना चाहता है उसका इंतजार नहीं करेगा, उसके लिए सब कुछ छोड़ना चाहेगा। वो अपमान को सहना चाहेगा, उसको वो दुख उठाना चाहेगा, क्योंकि आगे उसका वचन क्या लिखता है देखो 24 वही 23 पूरा करो। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, हाँ, और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, किसी को धमकी नहीं दी, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। मेरे को लगता है ये सभी को समझ में आएगा। वो किसी को गाली नहीं दिया और दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं दिया। समझते हो धमकी? आप सभी लोग धमकी देते हैं ना, दो, वो नॉर्मल रिपोर्ट नहीं है, नॉर्मल नहीं है। अभी तुम अगर एक बोलेगा वो भगवान था, अपने अंदर आएगा कि नॉर्मल रिपोर्ट यहाँ पर बता रहा है। इसीलिए तुमको और हमको अलग किया और एक आदर्श, एक एग्जाम्पल छोड़ गया, ताकि तुम और हम इस चिन्ह, वो क्या है, वो बोलता है गाली के बदले गाली नहीं दिया और दुख के बदले किसी को धमकी नहीं दिया। तू क्या करता देख, नॉर्मल नहीं है, वो है तो होप है, आशा है। तुम ये समझो कि वो नॉर्मल नहीं है। तुम अगर बोलेगा नहीं ये होता है तो तुम इलाज करना नहीं चाहते, उसका अर्थ ये है। समझ में आ रहा है? ये सब में है ये गुण, ये तुम नॉर्मल मत समझो। इसलिए पौल बोलता है जांच के देखो, तुमको मालूम पड़ेगा वो नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल क्या होना चाहिए? यीशु का स्वभाव। हालेलुया। अगर तुम नॉर्मल कभी है
अगर ये नहीं है तुम परमेश्वर को बोलते परमेश्वर में ऐसा नहीं है, उसका इलाज है। तुम परमेश्वर के चरण में बेचारनी गई, इलाज मिला के नहीं मिला? मिला। 38 साल से बेथेस्दा पूल में पड़ा है, उसको इलाज मिला के नहीं मिला? मिला। बाप बेटा 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 बाप को छोड़ गया, वो लौट के आने पर वो बीमार है, उसको मालूम पड़ा सुअर का काना है उसका बीमारी, ऐसा स्थिति में आ गया, उसको मालूम पड़ गया मैं बीमार है, मैं नॉर्मल नहीं है। और लौट कर आया पिता के पास, और पिता किधर खड़ा है? डॉक्टर किधर खड़ा है? दरवाजे पे खड़ा है। दूर से देखा, भागा, गले मिलाया, सब धुलवाया, नया बनाया, पिछला पाप शुद्ध किया। हम सभी लोग नॉर्मल हो सकते हैं अगर टेस्ट करके, अगर तुमको ये मालूम पड़ जाए, पर मतलब उसका चेकअप होने के बाद अगर तुमको ये मालूम पड़ जाए कि ये नॉर्मल नहीं है, इलाज यीशु के पास है। यही है बात, मैं यही बताना चाहता हूँ, इलाज यीशु के पास है। व्यभिचारिणी का इलाज हो सकता है, तुम्हारा और हमारा भी इलाज हो सकता है। वो गाली के बदले गाली नहीं दिया और दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं दिया। हालेलुया। यही जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने तुमको और हमको भेजा। हम और तुम यहाँ पर इस संसार में, इब्रानी की किताब में लिखता है, वो यात्री के समान तुम और हम यहाँ पर डेरा बनाने के लिए नहीं आए, हमारा बसेरा यहाँ पर नहीं है। तुम और हम एक यात्री के समान, एक स्ट्रेंजर, आया और जाने के लिए आया है, लौट कर जाने के लिए आया है। तुम यहाँ पर रहने के लिए नहीं है। हम बहुत सारे लोग रहते हैं, मैं ये कर दिखाएगा, वो कर दिखाएगा, नॉर्मल नहीं है। मैं बता रहा हूँ नॉर्मल नहीं है। आपको इलाज का आवश्यकता है। सबसे पहले तुमको ये एहसास होना चाहिए कि तुम बीमार है। अगर बीमार है, तुमको लगता है तुम कंडीशन वो नहीं है, यीशु के पास वो कंडीशन में लाने के लिए अब यीशु के पास आ सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को नॉर्मल होना है? ऐसा सवाल करने पर आप सभी लोग, ये मुफ्त में है, ये कॉस्ट नहीं है, कोई कीमत नहीं चुकाना है। एफएससी में लिखता है, मैं तुम्हें ऊंचे स्थान पर, एफएससी 2:6 में लिखता है, स्वर्गीय स्थान पर तुमको और हमको बिठाया है। तुम आज भी अगर जाएगा, मैं उसमें से उतर के नीचे आ गया था, प्रभु जी तुम नॉर्मल होना चाहता हूं, मैं नॉर्मल होना चाहता हूं, मुझे इलाज कर। अगर तुम रात दिन उसके चरणों में बैठेगा, वापस तुमको वो स्थान पर बिठाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो इलाज होने की इच्छा, इलाज होना है, मुझे मेरा इलाज करना है, अगर ऐसा इच्छा है परमेश्वर के पास आओ, वो निश्चय आपको इलाज करेगा। हालेलुया। सभी लोग उठेंगे।